नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज निफ्टी में गैप डाउन ओपन हो रहा था। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, जब गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं करते। हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। एक अच्छे लेवल पे अगर मिलता है तो हम लोग सेल का देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि अगर मुझे इस लेवल के आसपास या 22,500 या 22,450 के आसपास अगर मिलता है तो मैं वहाँ पे सेल के लिए देख सकता हूँ। अगर यहाँ से अगर सीधा सीधा फॉल होगा तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। आज के दिन क्या हुआ कि ओपन हुआ, थोड़ा गैप डाउन हुआ। इसमें क्या होता है, पैनिक में जो फोमो ट्रेडर रहते हैं वो एंट्री कर लेते हैं, और इसमें जो जितने लोगों ने सेल किया रहेगा वापस यहाँ पे एसएल लेके निकल गए रहेंगे। तो नॉर्मली अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पे रिट्रेस आने के बाद यहाँ पे मैं 5 मिनट के हिसाब से देखता हूँ। यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट आया तब मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बना लिया था। यहाँ पे जो 22,350 370 का जो सपोर्ट है वो देख के यहाँ पे एक पोजीशन मैंने कॉल सेल किया था, यहाँ इस लेवल के आसपास। जब यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा था तो मुझे लग रहा था यहाँ से फॉल होगा, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन मार्केट और थोड़ा ऊपर स्ट्रेच करके वापस नीचे आया। तो यहाँ पे आके यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा सा लॉस दिखा मुझे वहाँ पे मैंने वेट किया। डेटा भी निगेटिव था, कॉल सेलिंग बढ़ रही थी। तो मैंने वेट किया तो शाम तक मुझे अच्छा प्रीमियम डीके मिल गया था। अगर मैं बताने जाऊँ तो मुझे 50 निफ्टी में मैंने निफ्टी शॉर्ट किया था आज। बैंक निफ्टी नहीं किया था क्योंकि बैंक निफ्टी रिट्रेस था, हो ही नहीं रहा था। बैंक निफ्टी पहले से दोपहर में निगेटिव बता रहा था। तो मैंने ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मैं जितना जल्दी करूँ उतना अच्छा रहता है। वैसे तो मैं 9:30 10 बजे के आसपास ही देखता हूँ सेलिंग के लिए, लेकिन मेरा सेलिंग का पोजीशन बना 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। तो मैंने यहाँ पे सेल किया और अच्छा इंट्राडे में अच्छा डीके कमा के निकल गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं नॉर्मली डेली एक ही ट्रेड लेता हूँ अगर इंट्राडे पोजीशन में रहता हूँ तो। उसके बाद अगर एसएल हुआ तो एसएल ले लेता हूँ, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ले लेता हूँ। इस तरीके से नॉर्मली ट्रेड किया जाता है। रिस्क रिवॉर्ड और सेटअप अपने को पता होना चाहिए कैसे ट्रेड करना है, और उस सेटअप के हिसाब से ही काम किया जाता है। अभी यहाँ पे कल के लिए हम लोग देखते हैं निफ्टी में क्या है। तो निफ्टी में आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी मार्केट अभी 2 दिन से कंटिन्यूस फॉल हो रहा है। अगर आपने यहाँ ऊपर से नीचे अगर मैं देखता हूँ तो पूरा 550 पॉइंट 2.5% के आसपास मार्केट में फॉल हो चुका है। तो अभी मार्केट एक तो वोलेटाइल होगा या साइडवेज होगा। मेरे हिसाब से निफ्टी और 2 4 दिन अगर इस रेंज में रह के 22,500 या 22,200 के नीचे अगर कोई ब्रेक होता है तो हम लोग अच्छा सेल का पोजीशन बन सकता है। अभी यहाँ पे सब एक्यूमुलेशन होगा, उसके बाद अगर कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग पोजिशनल ट्रेड का देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी मार्केट वोलेटाइल से साइडवेज 1 2 दिन हो सकता है, उसके बाद अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। ग्लोबल न्यूज़ क्या है आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन हम लोग अपने ट्रेडिंग पैटर्न सेटअप के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के लिए, सॉरी, अभी निफ्टी में ही देख लेते हैं। निफ्टी में अभी रेजिस्टेंस क्या है, 22,500 का एक लेवल है, और सपोर्ट अगर देखा जाए तो 22,200 का है। इसके अगर अगर 22,200 के नीचे आता है तो 22,000 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है। मुझे लगता है कि कल के दिन में मार्केट 22,200 से लेकर 22,500 के रेंज में ही रह सकता है। इसी बीच में ऊपर और नीचे या वोलाटाइल हो सकता है। और बैंक निफ्टी अगर देखते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे हुआ। गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा फॉल किया, फॉल करने के बाद वापस रिट्रेस होके नीचे आ गया था। अभी बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी एक मेजर सपोर्ट लेवल पे है। पहला सपोर्ट लेवल क्या है, 47,500। दूसरा मेजर सपोर्ट कौन सा है, 47,500 के बाद एक सपोर्ट आएगा 47,280, एक सपोर्ट है। बैंक निफ्टी के लिए अगर लेवल देखेंगे 47,500 से लेके 48,000, ठीक है। अगर ऊपर में मैं अगर रेजिस्टेंस मारूंगा तो एक आएगा 48,000, दूसरा एक लेवल आएगा 48,500, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर मार्क करते हैं हम लोग यहाँ पे 48,500, 48,100 का एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट में करेंगे तो 47,500 और 47,200 एक सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी में तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। मुझे
अभी कल के लिए भी वही है, बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न है। मार्केट बैक टू बैक फॉल हुआ है, तो अभी यहाँ से साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट होगा। मार्केट इसी रेंज में रह सकता है एक दो दिन, उसके बाद हम लोग ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं लेवल मार्क करूँगा तो 48,100 200 से लेके 47,500 तक एक रेंज पकड़ सकते हैं। उस रेंज के बीच में मार्केट रह सकता है। कल के लिए ट्रेड लेने के समय थोड़ा अच्छे से ध्यान दे के करिए, क्योंकि कल मार्केट वोलेटाइल ऊपर नीचे हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है दिन भर के लिए। तो रेंज अगर देखेंगे तो 47,500 से लेके 47,200 पकड़ के चल सकते हैं, या नीचे में अगर कल गैप अप ओपन होता है तो हम लोग जो रेंज है 47,500 से शिफ्ट करके 47,700 में कर सकते हैं। और दूसरा 48,200 का ऊपर के लेवल में हम लोग रख सकते हैं, ए लेवल के आसपास। कल इस रेंज में मार्केट हम लोग देख सकते हैं। अगर लाइव मार्केट के अगर रेंज के लिए आपको जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं 9:30 बजे के आसपास एक रेंज दे देता हूँ। ठीक है। और एफ आई डी आई डेटा देखते हैं तो यहाँ पे डेली के बेसिस में कैश मार्केट में 3,200 करोड़ का एफ आई आई ने सेलिंग किया है, 4,700 करोड़ का डी आई का बाइंग है। तो कल के लिए दूसरा और ऑप्शन डेटा देखते हैं अभी। ऑप्शन डेटा में निफ्टी में अगर देखते हैं हम लोग, निफ्टी में अगर देखेंगे तो 2 CR का कॉल रेटिंग हुआ है और 15 लाख का पुट रेटिंग हुआ है। मार्केट अभी भी निगेटिव टेरिटरी में है। सपोर्ट लेवल देखेंगे तो 22,200, 22,000 का एक मेजर सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे तो 22,500 एक मेजर लेवल है, और उसके बाद 22,700। तो मेरे हिसाब से 22,500 से लेके 22,200 के लेवल के बीच में मार्केट रह सकता है कल के लिए। और निफ्टी में अगर देखते हैं हम लोग तो निफ्टी में अगर सॉरी बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं हम लोग तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट और डेटा है वो मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो मेजर जो रेजिस्टेंस है 48,000 का एक रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट में है 47,500। अगर कल के लिए अगर रेंज निकालना रहेगा तो 47,500 से लेके 48,000 का बैंक निफ्टी में रेंज रहेगा। और निफ्टी में जो रेंज रहेगा वो रहने वाला है 22,200 से लेके 22,500। ठीक है, 22,500 भी नहीं, 22,400 के आसपास पकड़ सकते हैं, 200 400। और बैंक निफ्टी में हम लोग पकड़ सकते हैं रेंज 22,000 47,500 से लेके 48,000। ठीक है। और जो लाइव डेटा के हिसाब से अगर मैं एक रेंज देता हूँ मॉर्निंग में, वो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एक डेटा का लाइन एक रेंज बता देता हूँ नॉर्मली, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। या आप स्टडी बेसिस पे या एनालिसिस पर्पस पे आप देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप ट्रेड करिए, लेकिन एक स्टडी मिलके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।